जिस तरीके से बार बार बयान बदल रहा है, अब दिल्ली पुलिस अपनी जांच की टीम में एक माइंड रीडर को भी शामिल करेगी ताकि आफताब के दिमाग की साइकी को भी अब आसानी से पढ़ा जा सके कि आफताब क्या सच कह रहा है और क्या झूठ कह रहा है। इसके अलावा आफताब ने अपने बयान में यह भी कहा कि श्रद्धा से घर के खर्च को लेकर और मुंबई में जो उनका सामान था उसे लाने को लेकर आफताब और श्रद्धा में कई बार झगड़ा हुआ और वो झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो मर्डर तक पहुंच गया। इस बारे में हमारे संवाददाता अभय पराशर ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। श्रद्धा मर्डर केस में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आफताब ने पुलिस के सामने इस बात को कबूल किया है पूछताछ के दौरान कि वो नशे का आदी है, गांजे का आदी है और वो पिछले कई साल से मुंबई से वो गांजा लेता था, जिसको लेकर दोनों का आपस में झगड़ा भी होता था। श्रद्धा कई बार उसे मना करती थी, लेकिन वो गांजे का आदी हो चुका था। सूत्र ये बता रहे हैं कि जब उससे पूछताछ की गई तो पूछताछ में पुलिस को उसने चौंकाने वाली बात बताई। पूछताछ में आफताब ने किया कि 18 तारीख को उनका आपस में झगड़ा हुआ, श्रद्धा का और आफताब का। घर में सामान लाने को लेकर, घर खर्च चलाने को लेकर आपस में झगड़ा हुआ। मुंबई से कुछ सामान दिल्ली ट्रांसफर करना है, उसको लेकर ये कौन लेकर आएगा मुंबई का सामान दिल्ली, इसको लेकर भी उनका आपस में झगड़ा हुआ। जिसके बाद आफताब अपने घर से यानी कि छतरपुर के इसी फ्लैट से बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने गांजे की सिगरेट पी और दोबारा से वो फ्लैट में आया, जिसके बाद दोबारा आपस में उनकी कहासुनी हुई और 9 से 10 बजे के बीच में उसने ये बताया कि उसने श्रद्धा के साथ मारपीट की, उसका गला दबाया और उसका यह कहना है कि वो गांजे के नशे में था, उसे पता नहीं लगा कि श्रद्धा की सांसें कब रुक गईं। और यही नहीं, उसके बाद उसने कहा कि वो श्रद्धा को मारना नहीं चाहता था, वो गांजे के नशे में था। और साथ ही उसने ये भी कहा कि रात भर जब वहां पर बॉडी पड़ी रही तो बॉडी के रखे होने के बावजूद वो लगातार अपने इसी फ्लैट के अंदर गांजे की सिगरेट जो है वो पीता रहा। और अगले दिन वो घर से बाहर निकला जब उसने फ्रिज खरीदा और फ्रिज के अलावा एक आरी खरीदी जिससे उसने इसने टुकड़े किए। अपने बयान लगातार पलट रहा है। पहले आफताब ये कह रहा था कि उसने श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़े किए हैं, अब वो कह रहा है कि उसने 18 से 20 टुकड़े किए हैं। उसे सही तरीके से याद नहीं है, लेकिन जो पुलिस के सूत्र हैं उनका यह कहना है कि आफताब जिस तरीके से अपने बयान बार बार पलट रहा है, यही वजह है कि अब माइंड रीडर और एक बड़े मनोवैज्ञानिक जो हैं, जो कि एक सरकारी विभाग से हैं, उनको जांच में शामिल करवाया गया है ताकि पूछताछ के दौरान जो वो अपने बार बार बयान पलट रहा है उसको जो मनोवैज्ञानिक हैं वो सही तरीके से समझ सके। इस पूरे मामले में अब जांच जो है वो मुंबई और दिल्ली के अलावा उत्तराखंड भी पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस की एक टीम उत्तराखंड के देहरादून भी जाएगी, क्योंकि इसने पूछताछ में बताया है कि बॉडी के कुछ पार्ट्स इसने देहरादून में भी फेंके हैं। इसकी किसी बात पर हालांकि पुलिस सीधे तौर पर यकीन नहीं कर रही है और यही वजह है कि इसके नार्को टेस्ट की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की थी, जिसको कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। और कोर्ट के सामने आरोपी यानी कि आफताब ने भी नार्को टेस्ट कराने के लिए अपनी हामी भर दी है। इस पूरे मामले के अंदर हिमाचल, उत्तराखंड, मुंबई और दिल्ली में इस वक्त दिल्ली पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, क्योंकि अब तक ना तो श्रद्धा के सिर का हिस्सा बरामद हुआ है और ना ही वो हथियार बरामद हुआ है जिससे इसने श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े करने का दावा किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।